सोचा ना था भारत का राफेल इतना शक्तिशाली निकलेगा। अमेरिकी F-35 की भयंकर पछाड़। फ्रांस ने जारी किया F-35 का किल वीडियो। दुनिया भर में ट्रंप की महाशक्ति का उड़ा मजाक। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। भारत के ब्रह्मास्त्र राफेल ने दिखाया अपना असली खेल। अदृश्य शिकारी हुआ राफेल के जाल में कैद। IRST तकनीक से भारत बना आसमान का नया सिकंदर। F-35 की हार से खुला भारत का गुप्त दरवाजा। AMCA प्रोग्राम में लगेगी फ्रांस की अग्नि टेक्नोलॉजी। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति, अमेरिका के सबसे घातक और अदृश्य समझे जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 की धज्जियां उड़ गई हैं। आसमान में एक ऐसी जंग हुई जिसका वीडियो देखकर पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया है। ये उस लड़ाई की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि भारत के हाथों में जो हथियार है वो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए आसमान से बरसने वाली तबाही का दूसरा नाम है। फिनलैंड के बर्फीले आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ को हैरान कर दिया है। फ्रांस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें उसके 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस और खरबों डॉलर के F-35 स्टील्थ फाइटर को एक बच्चे की तरह न सिर्फ छकाया बल्कि उसे अपने रडार पर लॉक करके मार गिराने का सिग्नल भी दे दिया। ये घटना कोई मामूली बात नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक भूचाल है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत को अब किसी F-35 की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे तरकश में पहले से ही वो ब्रह्मास्त्र मौजूद है जो दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट का शिकार करने का दम रखता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये तमाशा हुआ नाटो के सबसे नए सदस्य फिनलैंड की धरती पर, जहां ट्राइडेंट अटलांटिक 25 नाम का एक विशालकाय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दुनिया की बड़ी बड़ी वायु सेनाएं अपना दम दिखाने जुटी थीं। अमेरिका अपनी पूरी अकड़ के साथ अपने सबसे आधुनिक F-35A, लाइटनिंग II और F-15E फाइटर जेट्स लेकर पहुंचा था। वहीं फ्रांस की वायुसेना अपने भरोसेमंद राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के साथ मैदान में उतरी। अभ्यास का एक मकसद था अलग अलग देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल बिठाना, लेकिन पर्दे के पीछे असली मकसद था ये देखना कि किसके हथियार में कितना दम है। अभ्यास के दौरान एक सेशन रखा गया बेसिक फाइटिंग मैन्यूवर, यानी आम भाषा में डॉग फाइट का। ये वो स्थिति होती है जहां दो लड़ाकू विमान करीब आकर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। एक तरफ था अमेरिका का F-35, जिसे फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी अदृश्य होने की क्षमता के लिए मशहूर है। दावा किया जाता है कि इसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ था फ्रांस का राफेल, जो 4.5 पीढ़ी का विमान है, लेकिन अपनी फुर्ती, घातक हथियारों और अनोखी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर थीं। सबको यही लग रहा था कि F-35 अपनी स्टील्थ क्षमता का फायदा उठाकर राफेल को पता लगने से पहले ही खेल खत्म कर देगा। लेकिन जो हुआ उसने सारे समीकरण बदल दिए। फ्रांसीसी पायलट ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अमेरिकी जनरलों ने नहीं की होगी। फ्रांसीसी राफेल ने F-35 को आसमान में ऐसे दौड़ाया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दौड़ता है। अमेरिकी पायलट कुछ समझ पाता इससे पहले ही राफेल उसके ठीक पीछे आ चुका था। और फिर क्लिक, राफेल के पायलट ने अपने हेलमेट पर लगे डिस्प्ले पर F-35 को लॉक कर दिया। ये लॉक किसी आम रडार से नहीं किया गया था, बल्कि राफेल की उस गुप्त शक्ति से किया गया था जिसका नाम है IRST, यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये वो तकनीक है जो बिना कोई सिग्नल भेजे दुश्मन के विमान के इंजन की गर्मी से उसे पकड़ लेती है। इसका मतलब F-35 का स्टील्थ कवच पूरी तरह बेकार हो गया। उसे भनक तक नहीं लगी कि कब राफेल ने उसे देख लिया और कब उस पर निशाना साध लिया। ट्रेनिंग के नियमों के मुताबिक रडार लॉक होने का मतलब ही मार गिराना होता है। फ्रांस ने इस ऐतिहासिक पल को सिर्फ मनाया नहीं, बल्कि इसका वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो आग की तरह फैल गया। फ्रांसीसी लोग गर्व से झूम उठे कि कैसे उनके देसी विमान ने अमेरिका के खरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को धूल चटा दी। ये सिर्फ एक अभ्यास में मिली जीत नहीं थी, ये फ्रांस का अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था, क्योंकि फ्रांस लंबे समय से अपने राफेल को F-35 के एक सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद विकल्प के तौर पर
दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इस एक वीडियो ने फ्रांस के दावे पर सोने की मुहर लगा दी और अमेरिकी हथियार लॉबी में खलबली मचा दी। ये पहली बार नहीं है जब राफेल ने किसी अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के विमान को मात दी हो। इससे पहले 2009 में भी एक अभ्यास के दौरान राफेल ने अमेरिका के F-22 रैप्टर को मार गिराया था, जो F-35 से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन इस बार वीडियो जारी करके फ्रांस ने ये जंग खुले मैदान में छेड़ दी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा सीधे सीधे भारत को मिलने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर भारतीय सुनना चाहता है। फ्रांस और अमेरिका की इस भिड़ंत से भारत को क्या मिला? इसे फायदा कहना बहुत छोटा शब्द होगा। ये भारत के लिए एक रणनीतिक जैकपॉट है, एक ऐसी लॉटरी है जिसने हमारी वायुसेना की ताकत को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया है। सबसे पहला और सीधा फायदा है हमारी वायुसेना का आत्मविश्वास। हमारे पायलट वही राफेल उड़ाते हैं जिसने दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट को मात दी है। ये जीत हमारे योद्धाओं के मनोबल को आसमान पर पहुंचा देगी। अब उन्हें पता है कि उनके हाथ में जो मशीन है वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, चाहे वो चीन का J-20 हो या भविष्य में पाकिस्तान को मिलने वाला कोई भी विमान। दूसरा बड़ा फायदा है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी निर्णायक बढ़त। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट को लेकर बहुत घमंड दिखाता है। वो दावा करता है कि J-20 एक स्टील्थ फाइटर है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन राफेल की इस जीत ने चीन के इस गुब्बारे से हवा निकाल दी है। राफेल ने साबित कर दिया है कि उसका IRST सिस्टम F-35 जैसे असली स्टील्थ विमान को पकड़ सकता है। तो फिर चीन का J-20, जिसकी स्टील्थ क्षमता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, वो राफेल के सामने कहां टिकेगा? राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार ऑन किए चुपचाप दुश्मन को खोज निकालता है। ये एक ऐसे अदृश्य शिकारी की तरह है जो अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकता है। जब तक J-20 के पायलट को पता चलेगा कि वो खतरे में है, तब तक भारत का राफेल अपनी 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मीटियोर मिसाइल दाग चुका होगा। ये कॉम्बिनेशन यानी IRST की आंखें और मीटियोर की तलवार इतना घातक है कि ये चीन और पाकिस्तान की पूरी हवाई रणनीति को तहस नहस कर सकता है। पाकिस्तान के पास तो दूर दूर तक राफेल जैसी कोई तकनीक नहीं है। उसका पूरा एयर डिफेंस भारत के राफेल के सामने एक खिलौने जैसा साबित हो सकता है। ये जीत भारत को उस अमेरिकी दबाव से भी मुक्त करती है जो F-35 खरीदने के लिए बनाया जाता रहा है। अब भारत पूरी दुनिया से कह सकता है कि हमें तुम्हारे महंगे और अविश्वसनीय F-35 की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास पहले से ही एक F-35 किलर मौजूद है। ये भारत की कूटनीतिक और सैन्य आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन असली और सबसे बड़ा खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। एक ऐसा गुप्त मिशन जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। ये कहानी सिर्फ राफेल की जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के सबसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ी है। AMCA भारत का अपना 5 पीढ़ी का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा और गुप्त सहयोगी है फ्रांस। F-35 पर राफेल की इस जीत ने भारत और फ्रांस के रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत पहले से ही AMCA के इंजन के लिए फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये इंजन बनाना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे फ्रांस की मदद से हल कर लिया गया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ा देगा। सूत्रों के मुताबिक भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर राफेल की सबसे घातक टेक्नोलॉजी को गुप्त रूप से AMCA में डालने की तैयारी कर रहा है। इसमें राफेल का वही जादुई IRST सिस्टम और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट शामिल है, जो दुश्मन के रडार को जाम कर देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा फाइटर जेट जिसके पास F-35 जैसी स्टील बॉडी हो, लेकिन उसके अंदर राफेल की आत्मा और दिमाग हो। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है। अमेरिका को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि भारत उसके F-35 का विकल्प नहीं, बल्कि उससे भी एक कदम आगे का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, और वो भी फ्रांस की मदद से। ये भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले दशक में उसे दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बना देगा। फ्रांस भी भारत की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। राफेल की इस जीत के बाद फ्रांस अब भारत को कुछ ऐसी ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी भी सौंप सकता है जो उसने आज तक किसी दूसरे देश को नहीं दी है।
ये वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी हैं जो किसी भी विमान को अजेय बना सकती हैं। ये सब कुछ एक अघोषित समझौते के तहत हो रहा है, जिसका मकसद है चीन की बढ़ती ताकत को रोकना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। ये भारत के लिए एक ड्यूल फायदा है। एक तरफ हम अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ भविष्य में फ्रांस के साथ मिलकर AMCA जैसे विमानों को दुनिया के हथियार बाजार में निर्यात भी कर सकते हैं। ये भारत को सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी बनाएगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के देश अमेरिका से नहीं, बल्कि भारत से फाइटर जेट खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। राफेल की एक डॉग फाइट में मिली जीत ने भारत के लिए संभावनाओं के वो दरवाजे खोल दिए हैं जो हमें आत्मनिर्भर भारत के उस शिखर पर ले जाएंगे जिसका सपना हर भारतीय देखता है। फिनलैंड के आसमान में जो हुआ वो सिर्फ एक हवाई करतब नहीं था, वो भविष्य के युद्धों की एक झलक थी। उसने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसों से नहीं, बल्कि रणनीति, पायलट की काबिलियत और सही समय पर सही हथियार के इस्तेमाल से जीती जाती है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत और फ्रांस की ये जोड़ी मिलकर वैश्विक हथियार बाजार से अमेरिकी और रूसी दबदबे को खत्म कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।